डेमो है। ये एक ज़ोहो बुक्स के ऊपर डेमो है। हम बताएंगे आप कैसे अपना अकाउंटिंग और जीएसटी फाइलिंग आसान कर सकते हैं ज़ोहो के साथ। तो ज़ोहो एज ए कंपनी के बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा। तो ज़ोहो एक 20 साल पुरानी कंपनी है और ये स्टार्टिंग अपने डे वन से प्रॉफिटेबल रही है। ज़ोहो काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है जो अलग अलग बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं, और उन्हीं में से एक है ज़ोहो बुक्स, जो एक जीएसटी रेडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर यदि आप सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं या खुद अपना मेल, जीमेल जैसा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास जोहो मेल भी है। और हमारे पास जोहो फाइनेंस के अन्य प्रोडक्ट्स है, जैसे जोहो बुक्स, जोहो इनवॉइस, जोहो सब्सक्रिप्शंस, एक्सपेंस, इन्वेंट्री और चेकआउट। जिसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप हमारे क्वेश्चंस में लिख दीजिए, हमारे कलीग जो यहाँ पे बैठे हैं, वो आपको उस पर और इलेबोरेट करके बताएंगे। ये है जोहो बुक्स का जो मेन कंपनी है जोहो, उसके बारे में ये उसका होम पेज है। अभी हम जाते हैं जोहो बुक्स के वेबसाइट पे। तो ये है जोहो बुक्स का वेबसाइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, zoho.com/in/books। तो जोहो बुक्स एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो अन्य मार्केट में जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उनके जैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता। इससे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है। तो यदि आप अपना विंडोज या एंड्रॉयड या आईफोन यूज करते हैं, तो हमारे पास उसका ऐप है जिससे आप इनवॉइसिंग और अपनी जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी आप अपने बेड पे आराम से लेट के अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में कहीं भी अपने डेस्कटॉप पे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका अकाउंटेंट भी अपने घर पे बैठे बैठे काम कर सकता है। आपको उन्हें पेनड्राइव पे कुछ डेटा देने की जरूरत नहीं है। फिर हम जो आपको बताएंगे ये है उसके जीएसटी रिसोर्सेज। तो यदि आपको जीएसटी के बारे में कुछ और जानना है, तो आप हमारे जीएसटी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करिए। और आपको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट पेज पे आ जाइए। सपोर्ट पेज पे हमने काफी डिटेल में सब कुछ दिखाया है कि जोहो बुक्स कैसे यूज करना चाहिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, दिस इज ऑल सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। तो आप एक एक मॉड्यूल्स पे आइए। जैसे आइटम है तो आइटम कैसे बनाते हैं, फिर अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट को ऐड करना है तो कॉन्टैक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। अब हम जाते हैं वापस जोहो बुक्स के होम पेज पे। तो पहला सवाल जो मुझे आता है कि वरुण, जोहो बुक्स हम यूज कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग साइन अप कैसे करें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आपको इसे सीधा जाके यहाँ पे, जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, उसमें मुझे एक्सेस जोहो बुक्स लिख के आ रहा है, पर आपको यहाँ पे साइन इन लिख कर आएगा। तो इसका जो अगला पेज आएगा उस पर आपसे हम ईमेल आईडी और यूजर नेम मांगेंगे। तो आपने जैसे ईमेल आईडी डाला, उसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है उस पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम वो डाला, तो आपके जो आपने मेल आईडी डाला है उसके अंदर हमारा एक मेल आएगा, और आपको वो मेल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने मेल एक्सेप्ट कर लिया एक बार, फिर आप आ जाएंगे जोहो बुक्स के अंदर। तो दिस इज हाउ दिस जोहो बुक्स का डैशबोर्ड लुक्स लाइक। तो डैशबोर्ड पे आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे हमने काफी सुंदर विजुअली आपको बताने की कोशिश की है कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि टोटल रिसीवेबल्स, जो आपको बताता है कि इतना पैसा इतने टाइम में आया है और या इतने टाइम में आने वाला है। दूसरा है आपका टोटल पेएबल्स, जो आपको बताएगा कि इतना पैसा आपका बिजनेस के बाहर जाने वाला है। दिस कैन इंक्लूड द मनी दैट यू आर पेइंग और यू आर सपोज टू पे। नेक्स्ट आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपका पिछले एक साल में, या और भी आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं कि आपकी बिजनेस में कैसा पैसा अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, हम सब आपको दिखाएंगे यहाँ पे। अगला आता है कि आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो आपके बिजनेस का टॉप इनकम कहाँ से पैसा आया है, और टॉप एक्सपेंसेस हम दोनों चीजें दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि अब रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका एडवांटेज क्या है बिजनेस ओनर्स के लिए। तो यदि आप कोई डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है, तो आपको दिख जाएगा कि आप क्लोज टू 46% आप एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मे बी आप यहाँ पे थोड़ा पैसा कट डाउन कर सकते हैं। अगला आता है प्रोजेक्ट्स इन टाइमशीट। ये स्पेशली उन बिजनेसेस के लिए काम आता है जो कोई फिक्स्ड कॉस्ट पे कस्टमर को चार्ज करते हैं, या तो जो आर्ली बेसिस पे कस्टमर को चार्ज करते हैं। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो जिसमें आप हर घंटे के हिसाब से उनको, सामने वाले को चार्ज करते हैं, तो आप यहाँ पे एक टाइमर इनिशिएट कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ लॉग आवर्स, मतलब जितने भी घंटे आपके ऑफिस के लोगों ने काम किया है, उसके करस्पॉन्डिंग आप उनके ऊपर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। फाइनली आता है बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो जोहो बुक्स की ये एक और खासियत है कि हम आपके बैंक से कनेक्ट हो सकते हैं,
और आपके सारे बैंक ट्रांजेक्शन फेच करके आपको जोहो बुक्स के अंदर दिखा देंगे। उसका एडवांटेज ये है कि आपको फ्यूचर में कभी मैनुअल डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको और इलैबोरेट करूंगा जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है पहली चीज जो आपको जोहो बुक्स में आते ही दिखेगी। लेकिन इसके बाद ये चीज दिखने के लिए उससे पहले आपको करनी पड़ेगी बेसिक सेटिंग्स। तो आपको जाना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पे। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल ही वो जगह है जहाँ पे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से सारी डिटेल जहाँ पे भरनी पड़ेगी। ये स्टार्ट होता है पहले अपनी कंपनी का लोगो। अगर आपका कोई लोगो होगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो जोहो बुक्स में ये खासियत है कि हर चीज बहुत ही कस्टमाइजेबल है। तो अगर आप फ्यूचर में कभी कोई इनवॉइस भी बनाएंगे तो और अपना चाहते हैं कि अपना लोगो वहां पे आए, तो आप यहाँ पे अपना एक लोगो डाल दीजिए। फिर कंपनी का नेम, फिर पोर्टल यूआरएल, फिर आप कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी लोकेशन इंडिया, उसका कंपनी एड्रेस, और फिर बाद में अपना फिजिकल ईयर तो हम जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो हम यहाँ पे डालेंगे। और फिर आप किस बेसिस पे अपना बिजनेस करते हैं, कैश बेसिस की एक्चुअल बेसिस, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो नीचे की जो डिटेल्स है, डेट, फॉर्मेट, कंपनी आईडी, टैक्स आईडी, वो एक बार फिल करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये एक बार आपने कर दिया तो फिर बाद में आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका ओपनिंग बैलेंसेस, क्योंकि हमें कुछ भी खाता या मतलब अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू करने से पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस डिफाइन कर दीजिए और इसके बाद से अपना आप जोहो बुक्स एज अ प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। अगली चीज आती है यूजर एंड रोल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आप क्या कोई बिजनेस पार्टनर हो या तो आप किसी अकाउंटेंट को कंसल्ट करते हैं, और अकाउंटेंट ऐसा होगा कि काफी दूर रहेगा। तो एज ऑफ नाउ अभी आप क्या कर रहे होगे कि सपोज आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है। तो हर टाइम अकाउंटिंग से पहले, अकाउंट टैक्स फाइलिंग से पहले, आप अपना सारा डेटा एक पेन ड्राइव में लेते हैं और अपने अकाउंटेंट से शेयर करते हैं, या तो आप उसको ईमेल में फॉरवर्ड करते हैं। तो इससे मतलब ये काफी मेहनत का काम है, क्योंकि अकाउंटेंट को यहाँ पे आना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। और जब भी पेन ड्राइव से यहाँ वहाँ ट्रांसफर करते, पेन ड्राइव घूम सकती है, डेटा करप्ट हो सकता है। पर जोहो बुक्स की खासियत है कि आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अजय जो दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अजय एक उनका रोल है एडमिन। तो उनको हम दूर, अजय मुझसे बहुत ही दूर बैठे हैं, पर तो भी वो पूरा जोहो बुक्स एक्सेस कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से भी। तो आपको ना ही अजय को पेन ड्राइव देनी पड़ेगी या अजय को यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी आपका जो अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं सबको यहाँ पे इनवाइट दे दूंगा तो मेरी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ है रोल्स नाम का। तो ये कुछ प्री डिफाइंड रोल्स है। इसके अलावा आप जब भी कोई नया रोल बनाएंगे, लेट्स से कि टेस्ट मैंने एक रोल बनाया है यहाँ पे, तो आप डिसाइड करेंगे कि सामने वाले को क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए मेरे जोहो बुक्स के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा सामने वाला जो भी दूसरा बंदा है उसको मेरे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी चीजें ना दिखे, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। तो और फिर बाद में इसको सेव कर दीजिए। तो एक टेस्ट नाम का एक रोल बनेगा, और फिर आप उस जो दूसरा वाला जो आदमी है उसको आप इस स्पेसिफिक रोल के लिए इनवाइट भेजेंगे। तो सपोज ये एक रोल बन गया है। अब मैं वापस जरा पीछे जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने अकाउंटेंट को इनवाइट करना है। सिंपली ये ब्लू कलर की बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे उनका ईमेल आईडी डालिए, उनका नाम, और किस रोल का आप उनको एक्सेस दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी बाय डिफॉल्ट जो मेरे सिस्टम में है, तो उसमें एडमिन के पास सारी एक्सेस है। तो अगर अकाउंटेंट को आपको अकाउंटेंट वाला काम देना है तो अकाउंटेंट का यहाँ पे ऑप्शन चीज सिलेक्ट कर दीजिए। यदि हमने वो टेस्ट वाला जो रोल जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें बैंकिंग का मॉड्यूल एक्सेसिबल नहीं है, वो वाला अगर आप यहाँ पे अगर हम क्रिएट करते तो यहाँ पे दिखता, और आप टेस्ट वाला मॉड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो सामने वाला बंदा जिसको आप ये इनवाइट भेज रहे हैं उसे बैंकिंग का मॉड्यूल बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो दिस इज यूजर रोल्स। नेक्स्ट आर योर प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस ये आपको हाई लेवल पे पूछते हैं कि आपको क्या क्या दिखाना है, क्या क्या चाहिए अपने जोहो बुक्स के प्रोडक्ट के अंदर। तो सपोज जो बिजनेसेस एस्टिमेट्स, जो एस्टिमेट्स बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को प्रपोजल या कोट्स भेजते हैं, तो उनमें आपको इनवॉइस जनरेट करने से पहले आप उन्हें पहले ही बताते हैं कि मैं 100 आइटम जो तुम्हें बेचने वाला हूँ उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इतना होगा। अगर आपको पसंद है कि मतलब अगर आपको ठीक लगता है तो ही हम आगे बढ़ के उसको इनवॉइस बनाएंगे। तो अगर आपको एस्टिमेट्स आप नहीं यूज करते अपने बिजनेस में तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। सिमिलरली अगर आप टाइमशीट्स में नहीं डील करते, आप किसी को घंटों के बेसिस पे चार्ज नहीं करते, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। और ये इसी के अलावा मतलब जैसे बाकी सारा सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप अनचेक कर दीजिए। सिमिलरली जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट्स में
जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि मतलब एड्रेस, जो कस्टमर का जो एड्रेस आएगा उसमें कौन से फील्ड्स चाहिए। तो आपको एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, कॉन्टैक्ट का स्टेट चाहिए, इसके अलावा अगर आपको जैसे कॉन्टैक्ट का GSTIN नंबर भी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है अपने इनवॉइस के अंदर, तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, वो उस पर आ जाएगा। तो ये है प्रेफरेंसेस। सो बेसिकली द आइडिया इज टू टेल यू दैट एवरीथिंग इन जोहो बुक्स इज टोटली कस्टमाइजेबल। नेक्स्ट वी मूव टू करेंसीज। करेंसीज का ऐसा है कि सर जैसे आप, हम हैं इंडिया से और हमारा बिजनेस हो रहा है दूसरे कंट्रीज के कस्टमर्स से। तो अगर आपने यहाँ पे करेंसी डिफाइन कर दी, लेट्स से अभी कैनेडियन डॉलर, तो मुझे सिर्फ एक बार इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और फिर क्या होगा कि एवरी डे अगर यहाँ पे आप लोग जब अपने सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एनेबल एक्सचेंज रेट फीस होगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि हर दिन सुबह जोहो बुक्स आपके लिए एक्सचेंज रेट अपडेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगले बार जब इनवॉइस क्रिएट करेंगे किसी कस्टमर के जो कनाडा में बैठा है, सामने वाले को इनवॉइस मिलेगी कैनेडियन डॉलर्स में, बट देन जब वो पेमेंट करेगा तो आपके जोहो बुक्स के अकाउंट में वो आएगा इंडियन रुपीज में, INR में। तो इससे आपको काफी आसानी होगी अपने टैक्स फाइलिंग के टाइम पे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज मल्टी करेंसी इन जोहो बुक्स। अगले आते हैं हम टैक्सेस पे। तो अभी दिस इज समथिंग विच वी हैव इंक्लूडेड ओनली आफ्टर GST। तो यहाँ पे आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना GST रिलेटेड डेटा डालना है। पहले हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आपका बिजनेस GST रजिस्टर्ड है या नहीं। फिर आपको अपना 15 डिजिट का यूनिक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे आप। अगर आपका बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है तो आपको ये ऑप्शन चेक करके उसका रेट डालना है। तो 3 रेट है, 1, 2 और 5%। तो अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पे डालिए, वरना एज अ रेगुलर बिजनेस जिसे 37 रिटर्न पूरे साल में भरने हैं, 3 GSTR 1, 2, 3 और फाइनल GSTR 9, आपके लिए उनके लिए सिर्फ नॉर्मल ये वाला फॉलो करिए वर्क फ्लो, आप इसको अनचेक करिए। फिर बाद में हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या अपने आप टैक्सेस जोहो बुक से फाइल करना चाहेंगे कि बाहर से करना चाहेंगे। क्योंकि कई बिजनेस ओनर्स ऐसा भी सोचते हो कि हम किसी अपने अकाउंटिंग जोहो बुक्स में मेंटेन करते हैं और फाइलिंग हम किसी और से करना चाहेंगे, तो उनके लिए हम ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। बट देन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ऑल योर डेटा, आपका सारा डेटा एक साथ साथ में रखिए। क्योंकि जोहो बुक्स का एडवांटेज ये है कि आपका सारे इन्वॉइसेस और परचेसेस ऑलरेडी ऑलरेडी हमने मेंटेन किए हुए हैं। तो आपको अगर आप बाहर जाएंगे तो उतने इनकन्वीनियंस होगा, इससे चाहे रखिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर रहते रहते या पूरा का पूरा GST फाइलिंग कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करिए डायरेक्टली फ्रॉम माई ओन जोहो बुक्स। फिर जो टैक्स रेट्स है वो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पॉपुलेट करके रख देंगे आपके लिए। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 4 स्लैब्स है, तो चारों स्लैब्स हम यहाँ पे क्रिएट करके रखेंगे। और फिर आपको अपना डिफॉल्ट टैक्स प्रेफरेंस डालना है। तो अगर सपोज आप कुछ आइटम्स बेचते हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट 12% का टैक्स लग रहा है, तो आपको अपना डिफॉल्ट टैक्स प्रेफरेंस डाल दीजिए। इंटरस्टेट में, इंटरस्टेट जो होता है बेसिकली दो स्टेट्स के बीच में, तो जैसे मैंने यहाँ पे IGST बेस्ड 5% डाला हुआ है। सिमिलरली जो इंट्रा स्टेट होता है दैट इज विद इन दी पर्टिकुलर स्टेट, उसके अंदर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं टैक्स ग्रुप में GST बेस्ड 5%। तो क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब इनवॉइस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो, अगर वो विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो 2.5 CGST और SGST में स्प्लिट हो जाएगा। यदि वो आपका कस्टमर दूसरे स्टेट का है तो ऑटोमेटिकली IGST और 5% उस पर लग जाएगा, और उसका करस्पॉन्डिंग टैक्स रेट टैक्सेस कैलकुलेट करके सब टोटल जो मेन टोटल होगा जो इनवॉइस पे उस पर दिखा देगा कि इतना विद टैक्सेस आपको पे करना है। नेक्स्ट आता है टेम्पलेट्स। तो काफी कस्टमर्स को ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपना इनवॉइस खुद ऑल्टर करना चाहते हैं, खुद एडिट करना चाहते हैं, अपना लोगो उस पर लाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख रही है स्टैंडर्ड इंडिया GST स्टाइल टेम्पलेट, तो ये जो टेम्पलेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि इसमें कुछ फील्ड्स है जो मैंडेटरी होनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम, आपका शिपिंग एड्रेस, आपका GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके अलावा आपके कस्टमर का शिपिंग एड्रेस, उसका GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका प्रोडक्ट नाम, उसका HSN कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका बाद में जो भी MRP पे जो भी टैक्सेस लगा है वो भी हमें स्प्लिट करके दिखाना है, एंड फाइनली द ग्रैंड टोटल। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप ये भी पूरा एडिटेबल है। राइट फ्रॉम सेटिंग द मार्जिन, आपको कितनी वाइट स्पेस चाहिए, आपको कितना फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ तक कि आप हेडर पे जाके अपना शो ऑर्गेनाइजेशन अगर लोगो आपने किया, और यदि मेरे पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में कोई लोगो होता तो वो लोगो भी यहाँ पे आ जाता। तो दिस इज ऑल फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हमने बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों बाजू बाजू में रखा है।
और यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है, जो आपका HSN कोड भी रखता है, डिस्क्रिप्शन भी रख रहा है, CGST और SGST रेट भी कैलकुलेट करके दिखा रहा है, और फाइनली आपका टोटल हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। तो ये है आपका प्रेफरेंसेस ईमेल टेम्पलेट्स और उसके बाद में नेक्स्ट आता है ईमेल टेम्पलेट्स। तो जब भी आप अपना ईमेल टेम्पलेट्स जो है, जो जब भी आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो जोहो बुक्स आपको ऑप्शन देता है कि यू कैन एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफलाइन पेमेंट्स कैश या चेक से। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं, उसका बाय डिफॉल्ट एक ईमेल जाता है। जैसे ये है जो जो इनवॉइस के लिए टेम्पलेट है, जिसमें ये वाला कंटेंट हमने डाला, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर योर बिजनेस, योर इनवॉइस कैन बी व्यूड प्रिंटेड एंड डाउनलोडेड एज द PDF लिंक फ्रॉम द लिंक बिलो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब भी आपने इनवॉइस किया, आपके कस्टमर को एक मेल पे लिंक करेगी कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। तो ये पूरा कंटेंट एडिटेबल है। यदि आप उसको चेंज करना चाहते हैं, वर्ड्स क्या थोड़ा यहाँ वहां उसको बदलना चाहते हैं, तो आप पूरी तरीके से उसको बदल सकते हैं। तो ये एक और तरीके से आपको बता रहा था कि जोहो बुक्स पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। नेक्स्ट आता है आपका रिमाइंडर्स। तो रिमाइंडर्स उस टाइम काम आता है जब स्पेशली जब हमें इनवॉइसेस की पेमेंट अपने कस्टमर्स से चाहिए होती है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स पेमेंट करने में बहुत डिले करते हैं, तो आप अपने साइड से पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको 20 तारीख को पेमेंट चाहिए, 20 जुलाई, इन दैट केस यू कैन सेट अप मल्टीपल रिमाइंडर्स। यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहा है, पर आप कितने भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो आप कस्टमर को 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे रिमाइंडर भेज के बोल सकते हैं कि आपकी इतनी पेमेंट ड्यू है। सिमिलरली आप उसके ड्यू डेट के बाद भी ये पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। और अगेन इसका पूरा कंटेंट एडिटेबल है। तो जैसा कि मैंने टर्न ऑन पे जब क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन से ईमेल आईडी को जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा कि बिफोर ड्यू डेट और कितने दिन पहले, तो अगर मैं लिख दूं 10 दिन पहले, तो आपके इनवॉइस के ड्यू डेट के 10 दिन पहले सामने वाले को एक ईमेल चला जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन ये पूरा चीज एडिटेबल, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो आपको जैसा आपको मैसेज डालना है वो आप डाल दीजिए। बाय डिफॉल्ट जो भी नंबर और पेमेंट वेमेंट जो भी है वो हम खुद फेच करके यहाँ पे डाल देंगे। आपको सिर्फ मेन अगर मैसेज चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन। तो ये थोड़ा एडवांस फीचर्स है जोहो बुक्स का, जो हमारे किसी भी बाकी जो सॉफ्टवेयर के पास नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास। तो इसमें कैसा होता है कि आपके जो बेसिक वर्क फ्लोज होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए काफी काम आता है ये। तो ये हमने जैसा पढ़ा है बचपन में कि इफ एंड देन जो रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, तो ये सेम उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद ही ये स्पेसिफिक वर्कफ्लो ट्रिगर होता है। जैसा कि मैंने एक सेट किया है कंडीशन की, अगर मेरा इनवॉइस की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होगी, व्हेन द अमाउंट इज ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज, ऑटोमेटिकली एक मेल जाएगा मेरे VP को। तो ये तो सिर्फ एक कॉमन सिनारियो है, पर ऐसे और बहुत सारे अन्य सिनारियो आप इसमें रोबोक्स में फीड कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि मतलब जैसे जो इनको हम कहते हैं बेसिक टास्क, जो मतलब जिसमें कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं रहता है, तो ये आप चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इससे आपको बार बार ये सेम चीज करनी नहीं पड़ेगी, तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करें तो फिर कैसा होगा कि सपोज आपकी बिजनेस में पॉलिसी है कि वाकई 10 लाख के ऊपर कोई का कुछ ऑर्डर आया, तो मेरे मैनेजर या VP को मालूम होना चाहिए। तो उसमें आपके जो नीचे वाले पोजीशन पे रहेंगे बेचारे, उनको एक्सेल फाइल में पहले नोट करना पड़ेगा, फिर दिन के आखिर में वो आपको ईमेल करेगी, सर ऐसा आया था कॉल। तो इससे अच्छा अगर आप ऑटोमेट कर देंगे तो उनको भी आराम मिलेगा और आपको भी मालूम है कि कुछ भी होगा मुझे तो मालूम पड़ ही जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। तो जोहो बुक्स काफी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास रेजर पे और पेपाल का ऑप्शन है, वहां से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जोहो के अन्य सॉफ्टवेयर भी है, जोहो CRM। अगर कोई बड़ा बड़ा बिजनेस है जिनकी सेल्स टीम भी है, तो जोहो CRM यूज कर सकते हैं। जोहो एक्सपेंस कब काम आता है कि जैसे जोहो बुक्स में आप एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। इसके अलावा जब कोई कंपनी में सेल्स टीम होती है, तो वो लोग नॉर्मली अपनी सेल्स की रिसीट अपने बॉस को सबमिट करते हैं, और बॉस उसे अप्रूव या रिजेक्ट करता है। तो उसके लिए एक्सपेंस एक रिकॉर्ड सबमिशन और एक्सपेंस अप्रूवल सॉफ्टवेयर है, जिसमें कैसा होता है कि जब भी आपको कोई एक्सपेंस सबमिट किया, तो उसको वो लोग एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन आपके बॉस के पास रहता है। तो ये उसके लिए यूज होता है। और फिर जोहो सब्सक्रिप्शन है, जो अगर आप रिकरिंग बेसिस पे कुछ बिलिंग कर रहे हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज में काफी काम आता है, जो हर महीने सामने वाले कस्टमर को 2,000 या 3,000 जैसे रुपए चार्ज करते हैं, तो उनके लिए काम आता है। फिर मैगजीन जैसे रहते हैं, जो मैगजीन्स आपको हर महीने टू महीने मिलती है, तो वो लोग जोहो सब्सक्रिप्शन को यूज करते हैं। फिर जोहो इन्वेंट्री, जो आपको इन्वेंट्री लेवल का नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रैकिंग है।
तो इसमें अगर आप वेयर हाउसेज भी रखते हैं तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर आपने किसी को भेज कस्टमर को डिलीवर किया और अगर आपको ट्रैक करना है कि कहाँ पे पहुंचा है, तो उसका ऑर्डर मैनेजमेंट भी जोहो इन्वेंट्री से होता है। क्योंकि ये जोहो इन्वेंट्री का ये वाला फीचर जोहो बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको ऑर्डर ट्रैक भी करना है कि जो चीज मैंने कस्टमर को भेजी है वो कहाँ तक पहुंची है, तो उसके लिए जोहो इन्वेंट्री बेटर है। और फाइनली जोहो रिपोर्ट, जो एडवांस लेवल ऑफ एनालिटिक्स है जिसमें और एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग होती है। तो ये सब होगी हमारी सेटिंग्स। अभी हम तैयार है जोहो बुक्स यूज करने के लिए। तो पहली चीज जो आप देख रहे हो वो है कॉन्टैक्ट्स। तो जोहो बुक्स के लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट्स मतलब आपके कस्टमर्स और वेंडर्स होते हैं। तो पहली बार जब आपने क्लिक किया कॉन्टैक्ट्स पे तो आपको सारे कस्टमर्स और वेंडर्स एक जगह पे दिख जाएंगे। उनके ईमेल आईडी दिखेंगे, उनका जीएसटी, अगर क्या वो जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है कि नहीं वो सब दिख रहा है यहाँ पे। तो उनसे कितना पैसा आपको मिलने वाला है वो हम अमाउंट हम दिखा रहे हैं, कितना आपको पैसा उन्हें देना है वो हम दिखा रहे हैं। तो पहली चीज करिए आप, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट पे जाइए। वहां पे उनका बेसिक डिटेल्स डालिए, उनका नाम, उनका कंपनी का नाम, वो कैसा किस नाम से यहाँ पे दिखना चाहते हैं, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, उनका वेबसाइट। क्या वो कस्टमर है या वेंडर है वो आप सिलेक्ट करिए। अगर वो कस्टमर भी है तो बताइए कि पहले वो जीएसटी रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड बिजनेस है कि एंड कंज्यूमर है। अगर एंड कंज्यूमर है तो आपको उनसे जीएसटी चार्ज नहीं करना है। पर अगर वो रजिस्टर्ड बिजनेस है तो हमसे हमें उनकी जीएसटी डिटेल्स चाहिए होगी। तो लेट्स से इफ आई सिलेक्ट रजिस्टर्ड बिजनेस, इन दैट केस हमें उनका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। और ये हम इसलिए नोट करेंगे क्योंकि हमें उसी के बेसिस पे हमें इनवॉइस को फिल करना है, क्योंकि हमारी जो भी जीएसटी इनवॉइसेज है वो सारी जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसेज होनी चाहिए। उस इनवॉइस पे कस्टमर के जीएसटी आइन होना चाहिए, वो किस जगह के रहने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको कुछ स्टेट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो हमें सिलेक्ट करना है। और फिर बाद में टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है, फिर बाद में हमें उसको सेव करना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेज वही है, जब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन दी कस्टमर्स एंड लोकेशन, जो यहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके बेसिस पे दिखेगा कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है कि इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। अगर वो इंटरस्टेट रहा, जिसका मतलब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस केस में लगेगा आईजीएसटी। अगर वो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन रहा, उस केस में लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो आपको ये डिटेल हर कस्टमर और वेंडर के लिए लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका आइटम्स। तो आइटम्स बेसिकली वो सर्विसेज है जो आप बेच रहे हैं। इट कैन बी अ फिजिकल प्रोडक्ट, वो एक फिजिकल गुड हो सकता है, जैसे बाल्टियां, या तो वायर्स, या कुछ भी चीज वैसी कोई फिजिकल टैंजिबल चीज हो सकती है। या तो कोई सर्विस हो सकती है, इट कैन बी लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो, या कोई भी सर्विस हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बाय डिफॉल्ट गुड्स सिलेक्टेड है, तो उसके लिए हम आपसे एचएसएन कोड मांग रहे हैं। यदि आप सर्विस सिलेक्ट करेंगे तो एसएससी कोड आ जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एचएसएन और एसएससी कोड डाल दीजिए। हमने यहाँ पे अपना एक ऑप्शन भी दिया है कि मतलब आप अपना जो जो भी प्रोडक्ट है उसका करस्पॉन्डिंग एसएससी कोड सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफॉल्ट टैक्स रेट हमने मांगा है। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप कोई नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब इनवॉइस क्रिएट करेंगे, सपोज मैंने इसका नाम लिखा है वायर्स, और मैं इनवॉइस में अगर मैं वायर्स डालूंगा, और अगर सपोज मेरा जो एंड कस्टमर है जिसको मैं बेच रहा हूँ उसका अगर स्टेट अलग है, जैसे वो सपोज ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई की जो तमिलनाडु में, और मैं जिसको बेच रहा हूँ वो है दिल्ली के, तो वो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो उसमें अगर आपने यहाँ पे आईजीएसटी बेस रेट ऑफ 5% सिलेक्ट करके रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो 5% दिखा देगा आपको इनवॉइस के अंदर। और यदि आपको कुछ और डिफरेंट परसेंट ऑफ टैक्स उस पर लगाना है तो आप वो ड्रॉप डाउन में चेंज कर सकते हैं। पर इसका एडवांटेज यही है कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू सिलेक्ट द आइटम और बेस्ड ऑन द कस्टमर एंड लोकेशन, ऑटोमेटिकली जोहो बुक्स आपको जीएसटी कैलकुलेट करके दिखा देगा। और लास्टली जो मैं बोल रहा था कि आप जोहो बुक से इन्वेंट्री भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिए, उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका स्टॉक का रेट और री ऑर्डर पॉइंट। सो सपोज अगर अभी वायर्स तो एग्जांपल नहीं बराबर रहेगा, अगर लेट्स से कि मैं फॉर इंस्टेंस कोई फिजिकल लेट्स से एप्पल के आईफोन में बेच रहा हूँ, तो मेरे पास अगर 100 आईफोन के पीसेस है और मैंने 70 का इनवॉइस क्रिएट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जोहो बुक्स पहले आपको दिखाएगा कि आपके सिर्फ 30 बचे हैं। और उसमें भी अगर मैंने लिख दिया कि री ऑर्डर पॉइंट 10 रखो, तो उसमें क्या होगा कि जोहो बुक्स की तरफ से आपको एक मेल आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे, मेल और नोटिफिकेशन, कि आपका जो ये एप्पल आईफोन का जो स्टॉक है वो सिर्फ 10 बचे हैं, अभी आपको री ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको फिर से उसे ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे अपना प्रिफर्ड वेंडर भी डाल दिया, तो उस सामने वाले वेंडर को भी मेल जाएगा कि ये वाला स्टॉक खत्म हो गया, उसको री ऑर्डर करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट आता है आपका आइटम एडजस्टमेंट। सो
काफी टाइम बिजनेस में ऐसा होता है कि आपका गुड कहीं ना किसी वजह से थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने इन्वेंट्री में से उसको माइनस करना पड़ता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ लॉस, थेफ्ट और इवन फायर। तो व्हेन यू क्लिक ऑन मेक एन एडजस्टमेंट, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका कौन सा गुड है उसको आपको सिलेक्ट करके वो डिलीट हो जाता है। लेट्स से कि मतलब आपके 100 आईफोन में से अगर आपका पानी में दो तीन थोड़ा पानी के साथ कांटेक्ट हो गया और 3 पीस खराब हो गए, तो आप इसको वहां पे गुड को सिलेक्ट कर दिया, आइटम नेम आईफोन, लेट्स से कि आईफोन होता है ये। और बाद में यहाँ पे आप उसको कितना खराब हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटी इन हैंड 58 के बदले अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, तो मेरा टोटल अभी 55 बचा है। तो उसको आप आइटम को एडजस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है बैंकिंग। तो बैंकिंग में ऐसा होता है कि सर हम आपको मौका देते हैं कि अपने बैंक से आप कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एचडीएफसी बैंक से कनेक्टेड है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि सपोज आपके बिजनेस में हर दिन 50 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो 50 ट्रांजैक्शन का जो आपका जो करंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ आपको मैनुअली करने देता है। तो उससे आपको क्या होगा कि 40 का ट्रांजैक्शन तो आपको याद रहेगा या आपने कहीं नोट डाउन कर दिया होगा, पर आप कुछ मिस या भूल भी सकते हैं। पर यदि ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड से होगा, तो वो तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो जोहो बुक्स उस तरीके से आपके सारे ट्रांजैक्शंस आपके सामने लेके आ सकता है। क्योंकि क्या होगा कि जोहो बुक्स जब बैंक से या तो क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट होगा, हर दिन सुबह वो ट्रांजैक्शन फेच करके जोहो बुक्स में दिखाएगा आपको। जैसे कि अभी जैसे मैं एचडीएफसी बैंक से कनेक्टेड हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो पहले क्लिक करिए ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे से अपना बैंक सिलेक्ट करिए। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो आपको अपने क्रेडेंशियल यहाँ पे डालने पड़ेंगे और आपका बैंक से हम कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हर दिन सुबह हम आपकी सारे ट्रांजैक्शन फेच करके जोहो बुक्स पे दिखा देंगे। अब हम जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन मुझे बैंक से मिले हैं। ये इस अमाउंट के ट्रांजैक्शन 7,500 रुपए का विड्रॉल हुआ था। मतलब लेट्स अज्यूम कि आपने 7,500 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, फिर एक 4,000 रुपए की चीज खरीदी थी और एक 5,000 रुपए आपको कस्टमर ने पे किए थे। तो अभी अभी कैसा होगा कि आपको दिख रहा है कि ये सब ट्रांजैक्शन बैंक में से आए हैं और आपके जोहो बुक्स में वो मिसिंग है या हो भी सकते हैं। तो अभी आपको फॉर दी अकाउंटिंग पर्पस, फॉर दी टैक्स फाइलिंग पर्पस, बहुत जरूरी है कि आपके बैंक में जो पैसा है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपके जो अकाउंटिंग बुक में जो पैसा है उससे। उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो जोहो बुक्स में इतना क्लेवर फंक्शनैलिटी है कि लेट्स से कि आपका जो भी अमाउंट है 7,500 पे अगर मैंने क्लिक किया, तो वो अपने सारे रिकॉर्ड्स में से फाइंड करेगा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मैंने कवर किया है कि नहीं। तो अभी लकीली हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है जो 7,500 का यहाँ पे दिखा रहा है, और दोनों की डेट्स आप देखिए 3/24/17, 3/24/17। तो हम दिखा रहे हैं कि ये दो ट्रांजैक्शन इज अ परफेक्ट मैच। तो आप जाके उसे मैच कर दीजिए, तो बेसिकली आपका ये रिकंसाइल हो गया ट्रांजैक्शन। तो अमाउंट में मिसमैच नहीं है। सिमिलरली ये है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4,000 रुपए का। तो 4,000 रुपया हमारे पास एग्जैक्ट मैच नहीं है, मतलब सेम अमाउंट का नहीं और सेम डेट पे भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। तो उस केस में क्या होगा कि हम आपको नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल मैचेस दिखाते हैं। तो पॉसिबल मैचेस क्या हो सकता है कि मतलब 4,000 का जो अमाउंट है, इट कैन बी एडिशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे विड्रॉल भले आपने 4,000 किए थे, पर आपने लेट्स से कि आपने 4,000 रुपए बैंक से एटीएम से निकाले और आपने 3,000 रुपए एक चीज के पे किया, 1,000 रुपए दूसरी चीज के लिए पे किया, और वो 3,000 और 1,000 रुपए के आपने ट्रांजेक्शन जोहो बुक्स में बनाए हैं। तो आप वो एक ट्रांजेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करिए 3,000 का, सपोज ये 3,000 का है, और ये नेक्स्ट 1,000 का ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करिए और फिर मैच कर दीजिए। तो आपका ये वाला ट्रांजेक्शन जो बैंक से फेच हुआ है और दो बाकी जो दो ट्रांजेक्शन है जो जोहो बुक्स के अंदर है, वो भी दोनों मैच हो जाएगी। और फाइनली जो एक ऑप्शन है वो है कैटेगराइज मैनुअली, जिसमें ऐसा होगा कि जोहो बुक्स में वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है और आपको बैंक ने बताया। यही वो सिनारियो जो मैं आपको बता रहा था कि जो नॉर्मली आप भूल सकते हैं पर आपका बैंक आपको कभी भूलने नहीं देगा। तो ये ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप कैटेगराइज मैनुअली पे जाइए, वो आपको कौन से कैटेगरी में उसको डालना है वो आप यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिए, और फिर बाद में आपको उसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जोहो बुक्स में वो एक ट्रांजैक्शन बन जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे आपका गलती करने के चांसेस बहुत ही मिनिमम है, और प्लस जोहो बुक्स आपका मैनुअल डेटा एंट्री का काम तो बहुत ही कम कर देता है। तो ये है बैंकिंग। और इसके अलावा बैंकिंग का ये एडवांटेज है कि आप जब लेट्स से वापस आपको एचडीएफसी बैंक पे मैं क्लिक करूंगा, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपके बैंक में कितना पैसा है, लास्ट आपने कितने ट्रांजेक्शन किए थे, कितने आपने डिपॉजिट किया, कितना कितने ट्रांजेक्शन का बैंक का बैलेंस कितना ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं।
तो आपको ऊपर ऊपर से पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपके बैंक में से कितना कैश है, कितना फ्यूचर में बिजनेस हो सकता है। अगला जो मॉड्यूल है वो सेल्स मॉड्यूल, यहाँ पे हम इन्वॉइसेस बनाते हैं। तो ये वो एस्टिमेट्स है जो मैं प्रपोजल और कोड्स की बात कर रहा था आपसे। इसके बाद रिटेनर इन्वॉइसेस ये तब यूज होती है जब आप किसी से एडवांस पेमेंट्स यूज करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, सिर्फ आप प्लस पे क्लिक करिए। यहाँ पे कस्टमर नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जीएसटी इन्वॉइसेस में चाहिए वो। और फिर बाद में सेल्स पर्सन वो किस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, और यहाँ पे वो कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो सिलेक्ट करिए। और फिर बाद में ये आपका पूरा एस्टिमेट कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली ये रिटेनर इन्वॉइसेस अगर आप एडवांस में किसी से पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए यूज होगा। फिर आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो पहली बार जब आप क्लिक करते हैं आपको लाइन से सारे सेल्स ऑर्डर हम एक साथ दिखाते हैं। फिर आपने किसी की डिटेल्स आपको अगर पढ़नी है तो एक बार उस पर क्लिक करिए तो बाजू के विंडो पेन पे आपको आधे पार्ट में सेल्स ऑर्डर वो जो बना हुआ है वो दिख जाएगा। कोई भी बना हुआ इन्वॉइस आप सेल्स ऑर्डर उसको इन्वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं सीधा यहाँ पे जाके। सिमिलरली कोई एस्टिमेट भी अगर बना हुआ है, सामने वाले ने अगर आपके जो ग्राहक है उनने अगर वो एस्टिमेट अप्रूव कर दिया है तो आप उसको कन्वर्ट टू इन्वॉइस कर सकते हैं। फिर अभी तक की आपने जो भी पेमेंट्स रिसीव की है वो सारी आपको एक साथ यहाँ पे दिख जाएगी। और एक और चीज आपको कहना बताना चाहूंगा कि अगर कुछ इनवॉइस जो है हमारे पास तैयार है और अगर आपका कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसका सीधा प्रिंट आउट यहाँ से निकालिए और उनको उसकी हार्ड कॉपी दे दीजिए। और यदि आपको उन्हें कैश या चेक से पेमेंट कर दी तो आप सीधा रिकॉर्ड पेमेंट पे एक बार क्लिक कर दीजिए और उसकी एंट्री जोहो बुक्स में डाल दीजिए। फिर रिकरिंग इनवॉइसेज, अगर कुछ ट्रांजेक्शन जो हर महीने आपको जनरेट करने होते हैं, जैसे कि अगर अगर मैं सपोज वो मैगजीन का एग्जांपल वापस लूं कि अगर आपकी मैगजीन की पब्लिकेशन है और आपको सामने वाले को फेमिना के इश्यूज हर महीने भेजने हैं तो 300 रुपए की हर हर कंटिन्यूस इनवॉइस आप सेंड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख रहा है कि आज चालू होगी और अगले 1 साल तक इसको अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन 1 ईयर डाल देंगे तो अगले 1 साल तक हर इस तारीख पे एक इनवॉइस जाएगी। तो ये आप रिकरिंग इनवॉइस बना सकते हैं। क्रेडिट नोट्स वो होता है कि जब आपको कस्टमर्स ने आपके पुराने आपके गुड्स वापस कर दिए एंड यू हैव सर्टेन अमाउंट विच यू ओव टू योर कस्टमर, तो ये आप अमाउंट या तो उनको रिफंड कर सकते हैं या तो आप नेक्स्ट इनवॉइस में माइनस करके उनको दे सकते हैं। फिर आता है हमारे एक्सपेंसेस। तो आप कोई भी एक्सपेंसेस जो इनकर करते हैं, बी योर रेंट एक्सपेंस या ट्रैवल या फूड एक्सपेंस, आप सब चीज की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। आप वो अपलोड भी कर सकते हैं, उसकी ऑटोमेटिक एंट्री हम कर देंगे। फिर बाद में परचेस ऑर्डर्स, रिकरिंग एक्सपेंसेस भी। रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे आप रेंट भरते हैं तो रेंट का जो अमाउंट तो फिक्स ही रहता है, वो 5,000 या 10,000 जो भी रहता होगा मतलब आपका। तो आप एक बार ट्रांजेक्शन बना दीजिए कि हर हर महीने मेरा 10,000 रुपया रेंट जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होता रहेगा। फिर आप कोई भी चीज खरीदते हैं उसका बिल्स होती है, तो आप अपने वेंडर को बिल बेचिए, बिल देंगे तो बिल का आप यहाँ पे रिकॉर्ड करिए और वो यहाँ पे पेमेंट्स मेड के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रिकरिंग बिल्स। तो अगर सपोज आप स्टेशनरी हर महीने टू महीने खरीदते हैं उनसे तो एक रिकरिंग बिल बनाना ज्यादा लॉजिकल रहेगा क्योंकि वो हर महीने का सेम कॉस्ट आने ही वाला है। तो मेक इट अ रिकरिंग बिल। अगर आपके वेंडर के पास आपका कुछ एडवांस है तो उसको वेंडर क्रेडिट्स के अंदर डाल सकते हैं। अगला आता है टाइम शीट्स। तो अगर टाइम शीट्स में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप आर्ली बेसिस पे किसी को चार्ज करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाइए पहले और उसके बाद में आप उसका टाइम लॉक करिए। जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया है उसको सेव करके बाद में उसको डायरेक्टली आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उन बिजनेसेस के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो आर्ली बेसिस या फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे कस्टमर्स को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है अकाउंटेंट्स के लिए। तो बेसिकली अगर आप मैनुअल जर्नल्स मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैनुअल जर्नल्स बनाइए। जीएसटी फाइलिंग का जो ऐप है ये अभी एज ऑफ नाउ आप लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि 15 जुलाई के बाद ये विजिबल होगा एज पर दी गवर्नमेंट डायरेक्टिव। फिर बाद में अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अगर आपको जो भी अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे जो भी लेबल चाहिए तो वो यहाँ पे ऐड करिए आप। फाइनली मूव टू द रिपोर्टिंग सेक्शन। सो रिपोर्टिंग सेक्शन में ऐसा होता है कि अपना आपको सारे प्रॉफिट एंड लॉस के सारी रिपोर्ट्स दिख जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इसके अलावा अगर आपको सेल्स से स्पेसिफिक रिपोर्ट्स चाहिए जैसे सेल्स बाय कस्टमर, सेल्स बाय आइटम, वो सब मिलती है। हम आपकी इन्वेंट्री भी ट्रैक करते हैं तो इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है वो हम आपको बताएंगे। हम फीफो इन्वेंट्री का मेथड फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपकी करंट वैल्यू कितनी हम आपको वो बताएंगे। इसके अलावा हम टैक्सेस में आपके कितना आउटवर्ड सप्लाईज कितने हुए हैं, कितने इनवर्ड सप्लाईज, वो सब बताएंगे आपको। तो ये है जोहो बुक्स के बारे में। अब मैं आपको क्विकली बता दूंगा जो जीएसटी रेडी फीचर्स है जोहो बुक्स के, ये क्या क्या हो सकता है।
तो ज़ोहो बुक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब जीएसटी सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको अपना जीएसटी नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग जीएसटी कौन से महीने के लिए आपको भरना है वो सब डालिए यहाँ पे, मतलब कि मंथली बेसिस पे करना है कि क्वार्टरली की एनुअली। तो यहाँ पे वो ऑप्शन डालने का है। फिर लास्टली आपको हम पूछेंगे आपको जीएसटी कैसे फाइल करना है ज़ोहो बुक से, कि उसके बाहर निकल के फाइल करना है। और यहाँ पे हम आपसे मांगेंगे आपका जीएसटी का जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम आपको मिला होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट। तो ये वन टाइम एक्सरसाइज है। इसके बाद जब भी आप जीएसटी पुश या फाइल करेंगे तो आपको हम वापस जीएसटी यूजर नेम नहीं मांगेंगे। फिर आपने आपको टैक्सेस तो हम बाय डिफॉल्ट पॉपुलेट करके देंगे। और जैसा कि मैंने आपको पूछा था कि आपको अपने वेंडर और कस्टमर का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें देना है। और फिर बाद में जो भी आप गुड्स या सर्विस क्रिएट करेंगे उसका एचएसएन या एसएससी कोड आपको एंटर करना पड़ेगा। एंड फाइनली दिस इज योर टैक्स इनवॉइस विच इज जीएसटी कंप्लायंट। इसमें आपको आपका प्रोडक्ट का नाम रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, करस्पॉन्डिंग जीएसटी कंपोनेंट रहेगा। फाइनली हम आते हैं जीएसटी फाइलिंग पर। तो जीएसटी फाइलिंग इट हैपेंस ऑन अ मंथली बेसिस। तो कैसा होता है कि जैसे आपको 10, 15 और 20 तारीख को अपने जीएसटी फाइल करना होता है। 10 को जाता है आपका जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज विच इज बेसिकली ऑल दी सेलिंग दैट यू हैव डन। जो भी इनवॉइसेज आपने क्रिएट किए हैं उस महीने के लिए वो आपको हम दिखा देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसका डेटा है। आपको सिर्फ एक बार उसे देखना है और उसको फिर गवर्नमेंट के पोर्टल में आपको पुश करना है। तो पुश करने के लिए आपको सिर्फ ये पुश पे एक बार क्लिक करिए तो आपको आएगा एक ओटीपी आएगा। तो ये ओटीपी आएगा आपको उस नंबर पे जिससे आपने गवर्नमेंट पोर्टल से रजिस्टर किया है। सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने अपना कोई तो एक मोबाइल नंबर डाला होगा, उसी नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा। एक बार आप ओटीपी नंबर डाल देंगे तो आप फिर अपना फाइल कर सकते हैं। सो दैट इज योर जीएसटीआर 1। नाउ जीएसटीआर 2 होता है आपका इनवर्ड सप्लाईज। वो उसका मतलब होता है कि आपने क्या क्या चीजें सामने वाले से खरीदी है। सो इनवर्ड सप्लाईज इज बेसिकली एन आउटवर्ड सप्लाई फॉर द वेंडर। मतलब वो बोलेगा कि मैंने ये बेची है और आप बोलोगे कि मैंने ये खरीदी है। तो उसने तो अपना जीएसटीआर 1 10 तारीख को फाइल कर दिया है। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सारा डेटा है कि एक्स वाई जेड वेंडर ने 10 चीजें इन्हें बेची है। तो अभी आपको क्या होगा कि 15 तारीख को आपको हम दिखा देंगे कि गवर्नमेंट में से हमें ये डेटा मिला है कि 10 चीजें सामने वाला बोल रहा है कि उसने आपको बेची है। तो यदि आपके पास भी सारी 10 की 10 इनवॉइसेस है तो इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच, कि आपने वो सामने वाला भी बोल रहा है कि उसने 10 बेची है, आप भी बोल रहे हैं कि आपने 10 खरीदी है। तो वो ट्रांजेक्शन सारे दिखेंगे रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन की टैब के अंदर। ये 3 अलग अलग टैब्स है, मतलब अलग अलग कॉलम्स है। एक है अनरिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन, एक अनरिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन फ्रॉम जीएसटी और एक रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन। तो पहला वाला केस जिसमें दोनों का इक्वल है वो रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन के अंदर दिखेगा। दूसरा वाला है अनरिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन फ्रॉम जीएसटी। उसमें क्या होगा कि वेंडर बोल रहे हैं कि उसने आपको 10 चीजें बेची है, जबकि आप बोल रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 8 चीजें हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अगर वो वेंडर सही है और आपको लग रहा है कि अरे मैं भूल गया था वो इनवॉइस रिकॉर्ड करना, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट करिए। तो अगर आपने अप्रूव किया तो आपके उसमें बाय डिफॉल्ट हम जोहो बुक्स में अब एक और ऑटोमेटिकली एक ट्रांजेक्शन बन जाएगा उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू का। तो उससे आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार आपको लगता है कि ओके अब मेरे ट्रांजेक्शन सारे मैच हो गए, अगेन आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट पोर्टल में जाएगा। तीसरी कैटेगरी अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजेक्शन की, जिसमें ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि मैंने 10 चीजें खरीदी है, पर आपका जो वेंडर है वो बोल रहा है कि मैंने सिर्फ 8 चीजें खरीदी है। ऐसा हो सकता है कि मतलब कभी वेंडर ने गलती हो गई होगी वेंडर से, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वेंडर अगर कुछ घपला करना चाहता है, उसको कम टैक्स भरना है, उसने वो बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ 8 ही चीजें उसे बेची थी, तो टैक्स बचाने के चक्कर में वो ऐसा कर सकता है। तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास सारी इन्वॉइसेज है तो आप उसे आगे जाके पुश और फाइल कर दीजिए गवर्नमेंट पोर्टल के साथ। और गवर्नमेंट पोर्टल में होने के बाद एक मैकेनिज्म है, जैसे अगर आपने 10 फाइल की तो गवर्नमेंट पोर्टल उसे इंटीमेट करेगा, उससे बताएगा कि आपके आपके नाम के अगेंस्ट 10 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, जबकि आप क्लेम करें कि आपने सिर्फ 8 किए। अगर आप श्योर है तो आप ठीक है बढ़िया, नहीं तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट अभी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई कि अगर कोई वेंडर बार बार ऐसे घफले करेगा तो उसकी वेंडर रेटिंग्स अफेक्ट होगी। और इवेंचुअली फिर गवर्नमेंट आपको सजेशन देगा कि आप इस वेंडर के साथ आगे बिजनेस ना करिए, क्योंकि ये वेंडर अपना टैक्स बचाने के लिए काफी घफले करता है। तो इसी के साथ आपका जीएसटीआर 1 एंड 2 फाइल हो गया है। लास्टली आता है आपका जीएसटीआर 3। तो जीएसटीआर 3 में इट्स लाइक अ कंसोलिडेशन बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 एंड 2। तो हम आपको सारे टैक्स कंपोनेंट्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि ये आपका टैक्स का कैलकुलेशन है फॉर दिस मंथ। आप एक बार देखिए, आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देखिए और उसके बाद आप जीएसटीआर 3 फाइल कर दीजिए।
फाइलिंग का प्रोसेस काफी सिंपल है। उस पे एक बटन रहेगी, उस पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो हम आपसे बोलेंगे कि आप अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करिए। तो डिजिटल सिग्नेचर आपके पास अपने कंप्यूटर पे हो सकता है, या पेन ड्राइव में हो सकता है, या तो ई साइन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होती है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होती है। तो काफी सारे मार्केट में वेंडर्स है जो ये सब बनाते हैं, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपसे हम आपका पासवर्ड मांगेंगे। ये पासवर्ड वो है जो आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपने जो बनाया था, जो फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जो आपने बनाया था वो। एंड लास्टली आपका पैन कार्ड नंबर मांगेंगे। एक बार आपने ये सारी चीजें भर दी, फिर आप फाइल रिटर्न पे करिए और इसी के साथ आपका मंथ का तीनों रिटर्न फाइल हो चुके हैं। तो ये सेम प्रोसेस आपको 12 महीने करने हैं। सो 12 into 3 36, और फाइनली एक आपको एनुअल रिटर्न भरना होगा जो आपका GSTR 9 होगा। वो भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से आपको जोहो बुक से करना है। तो इसी के साथ हमारा जोहो बुक्स का जीएसटी फाइलिंग का पार्ट भी खत्म हो गया। एंड लास्टली आई टॉक अबाउट हाउ टू बाय जोहो बुक्स। आपको जोहो बुक्स अगर परचेज करना है तो आप कैसे परचेज कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स पे जाके सब्सक्रिप्शन पे जाइए। यहाँ पे आपको जोहो बुक्स का पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। याद रखिए, आपको कोई अगर बोलता है कि कहीं ऐसे पे खरीद लीजिए जोहो बुक्स, वैसे पॉसिबल नहीं। जोहो बुक्स खरीदने का सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो आप जोहो बुक्स के अंदर से खरीद सकते हैं। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिख रहा है अपग्रेड, अगर आपने अपग्रेड पे क्लिक किया, फिर बाद में ये आपका जो प्लान है, ईयरली प्लान है, जो प्रोफेशनल एडिशन है वो 2499 का, जैसा कि आपने एड्स में देखा है, प्लस जीएसटी है। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो बाद में उस पर जीएसटी लगा 2948। इस पे जब आपने कंफर्म किया तो आपको ये जो स्क्रीन आएगा दैट इज फॉर दी क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आपको एक हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स देंगे। तो बैंक अकाउंट डिटेल पे जब आप हमें पैसे ट्रांसफर करेंगे तो हम आपका जो सब्सक्रिप्शन है हमारे साइड से अप्रूव कर देंगे और फिर आपको लाइसेंस दे देंगे। तो याद रखिए, इसको खरीदने का सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो यहाँ पे विद इन द सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाके सब्सक्रिप्शन और फिर बाद में यहाँ पे पेमेंट करनी है यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। या तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे अकाउंट में आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम आपको वो डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। तो आप हमें पैसा ट्रांसफर कर दीजिए और हम आपके यहाँ से लाइसेंस आपको अप्रूव कर देंगे और अपने आप जोहो बुक्स यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जोहो बुक्स का डेमो समाप्त होता है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जोहो बुक्स का जो हेल्प डॉक्यूमेंटेशन है काफी अच्छे से हमने लिखा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। तो यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री हमें क्वेश्चन पूछिए। आपके पास हमारा टोल फ्री नंबर भी है। इसके अलावा अगर आप हमें क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं ईमेल करके, तो हमारा ये ईमेल आईडी support@zohobooks.com, ये प्लीज आप नोट कर लीजिए। अगर आपको हमें ईमेल सपोर्ट भी चाहिए तो support@zohobooks.com हमारा ईमेल आईडी है। और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 123 7711। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसी के साथ हमारा जोहो बुक्स का डेमो समाप्त होता है। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो मैं और मेरे कलीग्स यहाँ पे तैयार है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज, जितना आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उतना ही आप और समझेंगे और हमें आप और क्वेश्चन पूछिए। हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस हम बहुत ही सिंपल करें हमारे सारे कस्टमर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द वेबिनार। थैंक यू, नमस्ते।